नंबर 2 फेस मास, नोट कर लो। नंबर 3 वार्निंग विसिल, वार्निंग विसिल। नंबर 4 प्रेशर मीटर। नहीं, उसको प्रेशर मीटर दूसरी चीज है और गेज दूसरी चीज है। नंबर 5 वाल्व। नंबर 6 गागल्स, कागज गागल गागल चश्मा चश्मा। नंबर 7 वाल्व। ठीक, बाल दो बार है सर, बाल सब दो बार है। वाल्व 2 बार हो गया। हाँ, एक है 5 मिनट में और 7 मिनट में है। ये बात बंद कर दी। सही है सर, 6-5 से 7 नहीं, और है, और बता रहे हैं। उसके बाद ये बच गया स्लिप पर बांधने के लिए या इसको बैक प्लेट कहा जाता है। बैक प्लेट सर। हाँ, बैक प्लेट या हार्नेस। अभी जो शेष बचेगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ बताए जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो सिलेंडर जो देख रहे हैं, इसका सिलेंडर ये है। हमने 1 नंबर पर क्या लिखा है? सिलेंडर। इसका ये सिलेंडर होता है। सिलेंडर जो होता है ये ढलुआ बना होता है। अभी जो हमारे सर साहब बता रहे थे प्रशांत सर कि वो एलपीजी वाला यहाँ से जुड़ा होता है, तो देखो ये जुड़ा नहीं है, ये ढलुआ बना है। अच्छी से ये बना होता है। इसके अंदर एयर कंप्रेसर मशीन से 300 बार हवा भरी जाती है। ठीक, ये सिलेंडर हो गया। और इसके बाद आया फेस मास्क। अब आ गया इसका फेस मास्क। फेस मास्क देख रहे हैं, इसको हम चेहरे पर लगा लेते हैं। पूरे चेहरे पर इस स्ट्रिक के सहारे ऐसे लगाते हैं। ठीक, पहले समझा ले, फिर उसके बाद आप लोगों को इसको लगाना बताएंगे। फेस मास्क इसलिए लगाया जाता है कि कोई जहरीली गैस, कोई जहरीला धुआं जिस समय हम काम कर रहे होते हैं उस समय ये अंदर प्रवेश करके आपको बेहोश न करे, इसलिए फेस मास्क का प्रयोग किया जाता है। वार्निंग व्हिसिल, वार्निंग व्हिसिल जो होती है, इसमें ये वार्निंग व्हिसिल लगी होती है। यहाँ पर 2 सुराख हैं, यहाँ पर 2 सुराख हैं। अशोक, इसको उठा लेना, इसको भी उठा लेना। इसमें 2 सुराख हैं, इसमें वार्निंग व्हिसिल है। अभी दिखाएंगे हम आप लोगों को। और इसमें भी फेस मास्क है, इसमें भी वार्निंग व्हिसिल है। ठीक, इसकी वार्निंग व्हिसिल जो है, ये इसकी वार्निंग व्हिसिल ये है। यहाँ छोटा सा सुराख है, ये वार्निंग व्हिसिल इसकी है। जिस समय इस सिलेंडर के अंदर 15 मिनट शेष हवा बचती है, उस समय वार्निंग व्हिसिल बड़ी तेजी से इंडिकेशन देगी, बड़ी तेजी से बोलेगी, यानी कि आप निकलिए। ठीक, चाहे इसके अंदर अगर 20 मिनट की हवा होगी तब भी ये 15 मिनट तक बच जाएगी वार्निंग व्हिसिल, सूचना देगी। 25 मिनट की होगी तो 10 मिनट आप प्रयोग करें तभी देंगे। 15 मिनट के 15 मिनट पर इसको सूचना देना है। और बजेगी इतनी देर कि यहाँ से कम गेट के आगे और आपको सुनाई पड़े। वार्निंग व्हिसिल हो गई। गेट मेन गेट होगा नहीं, गेट दूर नहीं, क्योंकि आप किसी रूम के अंदर होंगे। उसके अंदर से कैसी आवाज जा सकती है, कैसी आवाज नहीं जा सकती है, ये आ गया प्रेशर गेट, प्रेशर मीटर। 10 मिनट की हवा बचेगी तब बजेगा या 15 मिनट? ठीक, 15 मिनट उसमें डिस्टर्ब न होगा। 15 मिनट 15 मिनट की शेष जब हवा बचेगी उसमें से कोई शंका न करना, कतई कोई शंका न करना, एकदम 15 मिनट क्लियर नहीं, अभी सेट कहाँ है तो वो 10 मिनट 10 मिनट की इस सेट के अनुरूप वो बता दे होंगे। ये सेट अलग है,
ये सेट अलग है। ठीक, कैपेसिटी दोनों की अलग। कैपेसिटी में अंतर होता है। एकदम सही बताए, 15 मिनट हो सकता है कि इसकी 10 मिनट कैपेसिटी हो, लेकिन 15 मिनट की कैपेसिटी 300 बार वाले में 6.5 लीटर वाटर कैपेसिटी इसकी होती है। नोट कर लो, 6.5 लीटर। इसके अंदर जो हवा भरी रहती है वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। सिलेंडर के अंदर जो हवा रहती है लिक्विड फॉर्म में रहती है। नोट कर लो, अशोक आ रहा है लेकिन नोट करते जा बेटा। ठीक, और अभी जो नए सिलेंडर आ रहे हैं बने हुए प्लास्टिक टाइप, प्लास्टिक नहीं कहा जाएगा, उच्च किस्म की अच्छी किस्म के फाइबर के बने हुए, हालांकि वो इस समय नेवी के पास है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के पास भी कुछ है। छोटी क्षमता के हैं, बड़ी क्षमता के हैं। तो छोटी क्षमता के हैं उसमें 10 मिनट में बच जाएगी, 4 मिनट में बच जाएगी, लेकिन जिसमें 6.5 लीटर वाटर कैपेसिटी है वो 15 मिनट पर ही बचेगा, इसके पहले नहीं बचेगा। 6.5 लीटर वाटर कैपेसिटी। इसके अंदर गैस, हाँ कोई क्वेश्चन हो पूछते, इसके अंदर वायुमंडल की शुद्ध हवा नेचुरल गैस एयर कंप्रेसर मशीन से भरी जाती है। जो हम ले रहे हैं हाँ, वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं, नेचुरल गैस, वायुमंडल में जो भी है नेचुरल गैस बिल्कुल वायुमंडल में जो हम प्रेजेंट में ले रहे हैं उसको एयर कंप्रेसर मशीन के द्वारा जो भी वायुमंडल में है उसको फिल्टर करके उच्च तकनीक की एयर कंप्रेसर मशीन है, जो वायुमंडल की हवा में कोई गंदगी होती है वो अलग निकाल देती है, छान के निकाल देती है। सर ये मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है इसके अंदर? जिसका सिलेंडर है 3.5 लीटर, 6.5 लीटर, 10.5 लीटर, 10 लीटर, कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। कब कौन सी कंपनी किसका निर्माण कर दे, इसका ये मानक नहीं है कि किस मानक के सिलेंडर पर कोई प्राइवेट फर्म है तो हमसे अच्छा सप्लाई को इस बारे में जानकारी है, और इनको जानकारी होगी भी कि कौन सी फर्म हो सकता है कि नया वर्तमान समय लेटेस्ट कोई लॉन्च कर दिया, यही चला है, लगभग यही चला है। बताइए, 6.5 कंफ्यूज ना होना। 6.5 बाद में क्वेश्चन करना, पहले एक बार हमको बता ले देंगे। वाल्व हो गया, इसका वाल्व ये होगा, देखो ये हो गया इसका वाल्व। प्रेशर गेज पूछ लो, प्रेशर गेज बताएंगे, वाल्व बताने लगे, प्रेशर गेज इसका ये बताया तो हमें, आप ध्यान नहीं दिए, बताया प्रेशर ये बताता है कितनी हवा इसमें है। प्रेशर गेज, प्रेशर जो मीटर कह रहे थे आप, प्रेशर गेज वाल्व ये हो गया, इसको बाएं घुमाएंगे दाएं घुमाएंगे, बंद होगा खुलेगा, इसको खींच करके नीचे बताएंगे, बता देंगे कैसे खुलेगा, पहले थोड़ा बता देंगे क्या है। उसके बाद आ गया आपका, अगर ये चश्मा हो गया, चश्मे से आपको दिखाई तो पड़ेगा बहुत अच्छा, दिखाई पड़ेगा बहुत अच्छा, लेकिन इसके अंदर कोई जहरीली गैस, जहरीला धुआं इसके अंदर जा नहीं पाएगा। ठीक, इसके अंदर जा नहीं पाएगा। इसके बाद इसमें एक चीज और बढ़ा देना चाहते हैं, इसको महत्वपूर्ण मानिए, इसको कहते हैं स्ट्रिप बांधे पट्टी, घास में बांधने वाली जो स्ट्रिप। ठीक, स्ट्रिप इनको खींच करके बांध लेते हैं। ठीक, अब आप लोग क्वेश्चन सुनकर हम बताने लगेंगे, पूछते जाओ।
इसमें गैस होती है, सिलेंडर में इसमें गैस नहीं होती, ये वायुमंडल की शुद्ध हवा। एक एक आदमी पूछते जाओ, चलो हम इधर शुरुआत कर रहे हैं। हाँ पूछते जाओ, बैठे रहो बैठे रहो, आनंद जी बैठे रहो, पूछते जाओ, बताएगा। हाँ बैठ, ये पीठ में बांधी जाती है, ये वाली हो गई पिट्ठू, पिट्ठू कह लो, बैक प्लेट कह लो, कुछ भी कह सकते हो। सिलेंडर का एक तरफ से शुरुआत हो, वायुमंडल, एक सेकंड। हाँ वाणिज्य जी और कोई क्वेश्चन? और दूसरा सर ये अपने ये प्रेशर गेज जो प्रेशर गेज ये है, स्टिक के बगल में दो नहीं के मार्क नहीं देंगे, प्रेशर गेज ये है, प्रेशर मीटर नहीं, ये प्रेशर गेज है, ये बताता है इसके अंदर कितनी हवा है। हाँ जैसे हम गाड़ियों में भरवाया जाता था तो उसका इसमें एक नाम छूट गया है, डिमांड रेगुलेटर, सबसे महत्वपूर्ण होता है। वेरी गुड, इसमें डिमांड है, अभी तो आप पहुंचे बताते बर्ड डिमांड के अनुसार वो हमें देता रहेगा। बहुत बढ़िया। डिमांड रेगुलेटर जो है हमने एकदम स्पष्ट इसमें नहीं लिखा है, ये आपको कहाँ से समझ में आया? सर क्योंकि ये इस्तेमाल करता हूँ मैं, इसके अलावा कभी ट्रेनिंग पढ़ेगा? इस्तेमाल करता हूँ, इस्तेमाल तो किए हो, यहीं पे पढ़े हैं। यही पढ़े थे, इसने बताया था, आपने बताया अभी ने बताया था सर, वीडियो रखे हैं आप गाना के साथ है, गाना के साथ बाद में जोड़ा गया। चलो ठीक है, पढ़ रहे हैं। हाँ इधर से किसी को क्वेश्चन करना है, हम मिश्रा जी के पास लास्ट पहुंचे, इनको बहुत पूछना। हाँ बताओ, बहुत पूछना कोई इधर, कोई है इधर? सर 300 बार का थोड़ा मतलब बता दीजिए। 300 बार का मतलब ये नहीं, 300 बार सांस लेंगे, कैलकुलेशन होता है इसका, बड़ा तगड़ा कैलकुलेशन होता है मैथमेटिक्स में, जो जोड़ घटा करके गेट के बाहर जब आप रहोगे तब इसके लिए कापी किताब पुस्तक लेके इतने टाइम पे जा रहे हो, इतना कैलकुलेशन होगा, बड़ी बारीकी से जाओगे। इसका कोर्स 45 दिन का है, जो संभव नहीं है कैलकुलेशन बार करके उसको बताया जाए आपको अभी। जो हवा को कंप्रेस किया गया था उसका मानक है वो। हाँ उसमें ये कितनी देर टाइम जा रहा है, कितनी देर की बची है, प्रेशर गेज क्लियर करेगा, प्रेशर गेज कर देगा कितने टाइम जा रहा है, उसका कैलकुलेशन होगा। जैसे आपने पढ़ा था उसमें वो क्लास चल रहा था वायरलेस का फ्रीक्वेंसी वाला, जैसे कैलकुलेशन बड़ा लंबा कैलकुलेशन है, हम इसके बारे में वो चीज बता देंगे जो जैसे क्वेश्चन पेपर आपके सामने धड़ाधड़ वो चीज बताना चाहते हैं, तुरंत एकदम चेक कर देंगे, क्लियर वाला है। और कोई क्वेश्चन इधर? आप हाँ बोलो। अभी नहीं, पहले इसको जब तक 45 दिन का कोर्स है, एक हफ्ते तक ये सिलेंडर रखा रहता था मेज के ऊपर। एक सेकंड, वही बताने जा रहे हैं। एक हफ्ते तक सिलेंडर रखा जाता था, हमारे गुरु जी आते थे, बैठ जाते थे, बताते पूछते थे ये क्या है, तो हम लोग वहां बैठे रहते कि सर सिलेंडर, इसके अंदर क्या होता है, एक हफ्ते ये होता है, एक हफ्ते बाद आगे बढ़ते 45 ट्रेनिंग सेंटर में पता नहीं कुछ याद नहीं। उसके बाद एयर कंप्रेसर मशीन जो होती जिसके द्वारा भरा जाता है, इतना बड़ा रूम, एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, फायर सर्विस का शायद, क्यों इधर नहीं, मैं फायर सर्विस की बात कर रहा हूँ, नागपुर के पास इतनी जगह नहीं, भूमि के की बात कर रहा हूँ, भूमि में फायर सर्विस के ट्रेनिंग सेंटर, लाडला एक लौटा ट्रेनिंग सेंटर, स्टेट फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर उन्नाव के नाम से है। उसमें कितनी जगह है, इस ट्रेनिंग सेंटर के 4 गुना 6 गुना 8 गुना कितनी जगह होगी, उस पर बहुत जगह है, भूमि के स्तर से बता रहे हैं। और ज्यादा और जाओ 2 किलोमीटर तक इधर चले जाओ, तब तक जब मुड़ो मोड़ पर तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक बस चली ही जाती है, 1.5-2 किलोमीटर लंबाई की, उसका बहुत बहुत रकबा बहुत है। मैं भूमि के आधार पर बता रहा हूँ, वहां पर इतना बड़ा कम से कम रूम है जिसमें एयर कंप्रेसर मशीन बीच में लगाई गई है, एक सेकंड नहीं, बीच में लगाई गई है, क्या कहते हैं एसी रूम है, कंप्रेसर मशीन लगी है। जब वो लगाई गई तो जापान से उसको लगाने वाले आए थे, रुके थे, उसको लगाए थे, ये बात है 2008-9 की। उसके बाद लगाने के बाद
एक ट्रांसलेटर आया था नोएडा से, वो ट्रांसलेट करके देते थे, बताते थे, हम लोग सिखाते थे, तो हम लोग उसको सीखते थे। उसमें एक साथ 4 सिलेंडर उसमें भरे जा सकते थे। ठीक, 300 बार हवा उसमें रहती है, मीटर लगे रहते थे, ऑटो कट मशीन है, मशीन अपने आप बंद हो जाती थी। एक जार रखा रहता था जिसमें गंदगी जो बाहर की आती थी, मशीन लगी है, हवा के लिए ये नहीं करना है कि यहाँ से खोलना वहां से खोलना, पूरा कुछ नहीं, हवा वो खींचते, वो एक कंप्रेसर मशीन अपने आप लेती रहती, चलती रहती। जो उसका कचरा वायुमंडल में था वो छान करके एक जार रखा रहता था, उसी के अंदर पाइप गिरा था, उसी के अंदर वो कचरा पड़ा रहता है। तीसरा जी थोड़ा बस जरा सा और उधर का क्वेश्चन था, खत्म हो जाएगा, सवाल के पास ही आ गए। हाँ, और आपका हो गया, आपका प्रदीप बताओ। हाँ, आप पता है सपोर्टर ऑक्सीजन, सपोर्टर ऑक्सीजन जो है आग बढ़ाने की काम करती है। वो जो तापमान और ईंधन जब मिलेगा ऑक्सीजन होगी, तो ही ऑक्सीजन। बहुत सही, जो बेटा पीछे बैठा बता रहा है, सपोर्टर सपोर्ट करती है। आईसीयू वगैरह में जब हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले सचेत किया जाता है कि यहाँ आप चार्जिंग अपना चार्जर वगैरह जैसे सॉकेट में मत लगाइए, स्पार्किंग होगी, आग लग सकती है। बिल्कुल सही। कारण उसका वही है कि वहाँ ऑक्सीजन की पाइपलाइनें होती हैं जिसके कारण आग भीषण वो कारण नहीं। कौन सा कारण? वो कारण नहीं, अगर आप जो बता रहे हैं वो कारण नहीं है, शायद उसमें भी जो स्थिति इसमें है वही स्थिति उसमें भी हो, तभी होगा। वो एहतियात के लिए कहा जाता है। ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, जी, स्वयं नहीं जलेगी, वही बात। ऑक्सीजन प्लांट में कहीं भी अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ है उसमें आग लग गई है, जब तक उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो आग फैलेगी नहीं। जब ऑक्सीजन उसे मिलेगी तब वो आग फैलेगी। अगर वहां की हम ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दे तो वो आग स्वतः ही उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो वो आग खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बजाओ तो संदो बजाओ, नहीं एक काम बजाओ। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, कहाँ तक पहुंच गए थे। अगर कहीं पर छूटा जा रहा है तो आप लोग इस चीज के निसंकोच बता देना कि ये छूटा जा रहा है, क्योंकि 12 साल से तो इसमें हमको लगता है 36 में से 12 लोग होंगे ही तो जुड़े होंगे हमसे। कितने लोग जुड़े? 2007 है कि कई बार आए हमको 2007 में 2 2 4 2 6 7 8 10 12 लोग। आगे बढ़ रहे स्ट्रिप बताए हम, अभी क्वेश्चन करते जाना एक एक आदमी करना। स्ट्रिप समझ में आई? ये टांग लीजिए, ठीक, ये टांगे, इसके बाद ये लगा दी। अभी सिलेंडर पहना, ये स्ट्रिप ऊपर से डाल दी, ठीक, स्ट्रिप हो गए। ये हो गया डिमांड रेगुलेटर। सर ये फिल्टर भी होता है, इसमें यहाँ फिल्टर भी लगा होता है, जो फिल्टर होता है आपको वो अलग चीज है। इसके पहले वाली पीढ़ी में जाओ, अभी बता देंगे आपके प्रश्न क्या है, तो हम उसमें बाबा आदम वाले भी पहुंचा दे रहे हैं, अभी बता दें। ये है डिमांड रेगुलेटर, इसका काम है सिलेंडर से इस रबर कनेक्शन के द्वारा हवा लेके सिलेंडर से, और कितनी आपकी मांग के अनुरूप पूर्ति करना। हम सांस ले रहे हैं नॉर्मल, और हम जब पहन करके इसको काम करेंगे तो से जल्दी जल्दी लेने लगे। तो इसका काम है मांग के अनुरूप हवा के पूर्ति करना। और हवा की पूर्ति करता कहाँ है? ये फेस मास्क में यहाँ पर जब लगा दिया जाता है तब ये हवा देता रहता है, ठीक। इसके बाद ये सेट हो गया। अब ये सेट हमको ये तो बताओ क्यों पहनेंगे? मीथेन गैस हमें सांस लेने में वाला एरिया है, मीथेन गैस वगैरह जहाँ जहरीली गैस निकल रही है कमरे में, जहाँ पे आग लगी है वहाँ धुआं होगा, धुआं होगा किसी भी इसको हर उस जगह या गुफा वगैरह में या गड्ढे में जाते हैं तो इसको लगा पानी को छोड़ के जहाँ भी सांस लेने में
हमें परेशानी होंगी वहां इसका इस्तेमाल होगा, पानी को छोड़ के। बैठ जाओ, हम बता रहे हैं, आप बता दे रहे हैं जहाँ पर दम होगा वहां बताना हमारी जिम्मेदारी है। ये वाटर प्रूफ नहीं है, और जो आप कहना चाहते हैं वो वाटर प्रूफ है। ठीक, बिल्कुल। आपने देखा होगा नेवी वालों के पास एनडीआरएफ एनडीआरएफ वालों के पास भी शायद वो है। इसके अलावा फिल्मों में आप सबने देखा होगा, फिल्मों में सबने देखा होगा, वो वाटर प्रूफ है। ये वाटर प्रूफ नहीं, ये एयर टाइट एयर प्रूफ है। इसको इसको नींद आ रही हो मुंह धुल के आ जाओ, या तो लंच करने के लिए जा सकते हो। इसको नींद आ रही, उसके जैसा भी आपके लिए बात है। मॉर्निंग मिसिंग अगर ये मतलब ये इसको पहन के सर आप 1-2 मिनट काम नहीं करेंगे तो भी एक साउंड आता है, सही वार्निंग किसी की कहते हैं। वार्निंग मिसिंग तब बचेगी जब इसके अंदर 15 मिनट पीछे सवा बचेगी, अन्यथा वार्निंग मिसिंग बचेगी। सर अभी पढ़ा रहे थे 8 बजे, उन्होंने कहा कि हम डीजे सेट को पहनते हैं, शरीर को मूवमेंट कराते रहते हैं, क्योंकि अगर हम स्थिर खड़े हो जाएंगे तभी वार्निंग स्थिति बचती है, ऐसा उन्होंने बताया। ये नए वाले में आ गया है ऐसा, मगर जो हमारे संस्थान का पुराना है उसमें नहीं है ये नए एकदम लेटेस्ट में आया है। तो बताओ, हम आपकी बात को संतुष्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन जलती है जैसे, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सर उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम धुआं वाले कमरे से आते हैं और मूवमेंट नहीं शरीर को ऐसे करेंगे, वहां पर मूवमेंट ऑटोमेटिक होते रहेगा धुआं भरे कमरे में। नंबर 1, आपकी बात एकदम सही। हम जो बता रहे हैं एकदम उतना उठा रहे हैं जैसे आप लोग हैं, करीब मलाई मलाई बता रहे हैं। वो नई उम्र के फायर अफसर है, नई नई चीज, बड़ी अच्छी अच्छी चीज पढ़ के आए, वो बारीकी में जा रहे हैं। जी जी उन्होंने जो कहा वो सही कहा, बिल्कुल। उन्होंने कट सत्य कहा। जब हम धुएं भरे कमरे में घुसेंगे, मिश्रा जी सुनिए, हाँ आप विशेष तौर से सुनिए। मेरा काम खुला है। नहीं, कान हम खोलना चाहते हैं आपका। जब आप किसी धुएं भरे इसका प्रयोग होता है, वायुमंडल के उस स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है जहां पर हम वायुमंडल की शुद्ध हवा नहीं ले पाते हैं। इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पीठ पर बांध करके इसका हम प्रयोग करेंगे। और हम प्रयोग कहाँ करेंगे? धुएं भरे कमरे में, जहरीली गैस के रिसाव में, अमोनिया के रिसाव में, सीवर नाले में, कुएं में, जहां पर मिथेन प्रोपेन गैस बन रही होगी। जब वहां पर हम पहन करके इसको जाएंगे, तब हम वहां काम करने के लिए जाएंगे कि हम स्टेचू बन के खड़े होने के लिए जाएंगे? काम करने के लिए जाएंगे। ऐसा करके खड़े हो जाएंगे? नहीं करते रहे। हम आपको संतुष्ट करेंगे। जो भी प्रश्न आप करोगे हम उसको संतुष्ट करना मिश्रा की हमारी जिम्मेदारी है। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन हो तो सारे 3600 लोग निसंकोच क्वेश्चन कर सकते। तो इतनी बारीकी में आप हमारे फायर अफसर गए, बड़ी अच्छी बात है। इतनी बारीकी बता के दे, और हम बस इतना ही बताएंगे जितना कि आपके लंच। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जल्दी कर दो, फिर हम पूछ रहे हैं। जहाँ पे जहरीली गैस निकल रही हो, जहाँ पे धुआं भरा कमरा हो, और ये वायुमंडल पूछते जाओ इसके बारे में, जो क्वेश्चन हो बैठ गए आराम से बताएं। जो वार्निंग अलार्म लगा है, अगर हम किसी ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जिसको आप बंद करके ऑपरेट करने, तो अगर किसी कारणवश हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं या अर्जित हो जाते हैं, तो उस अवस्था में अगर 1 से 2 मिनट तक हमारी बॉडी में कोई हलचल नहीं होगी, एक जगह हम पड़े होंगे, तो वार्निंग सिस्टम अलार्म देने लगेगा। उन्होंने इस स्थिति में बताया। नजरिया उनका दूसरा था बताने का, ये नहीं बताना था कि वहां पर हिलते हैं। जी ठीक, मूवमेंट तो वहां होगा ही नहीं। दूसरी बात, ये जब पहन के हम जाते हैं, एक सेकंड बस, तो ये जब हम पहन के जाते हैं तो अकेला बिल्कुल उसमें नहीं जहाँ जा सर उन्होंने बताया था, दो लोग। यही है, 2 लाइन दो लोग रहेंगे, पॉकेट उससे जुड़े रहेंगे आपस में। रस्सी बांधी। और बाहर 2 लोग रेडी तैयार खड़े रहे। हाँ। 2 नहीं तो 1 तैयार खड़ा रहेगा। फिर बाई द वे ये भी बता गए होंगे हमारे फायर अफसर प्रशांत साहब कि अगर आप निश्चित समय में नहीं निकल रहे, वार्निंग बच गई, तो इंतजार बाहर वाले नहीं करेगा, आ जाएगा। अंदर आ जाएगा, वो एंट्री करेगा। उसमें सर मैंने जो बताया, ये भी बताया कि रस्सी बांधने का जो मुख्य उद्देश्य ये है
कि आपको एक दिशा मिलेगी, क्योंकि भूमि और आपके पास में तो भूमि कैपेसिटी नहीं रही है, तो कोई एक वे होगा जिसके उसके माध्यम से आप बाहर भी कर सकते हैं, अगर कवरिंग में कोई अगर बचता है। हाँ, जहाँ धुआं भरता करना होता है उसमें ज्यादातर लाइन का वो नहीं। कहा जाता है। आप क्या ये कहेंगे? सिलेंडर सर कितने घंटे चलती है? ये इसका 30 से 45 मिनट ड्यूरेशन 30 से 45 मिनट मिश्रा जी बताओ। 45 मिनट 30 से 45 मिनट 15 मिनट पहले सीटी बच जाएगी, वो उस स्थिति पर निर्भर करता है। ज्यादा यूज नहीं कर सकते। हवा होगी तब ये कि अभी जैसे हम चले 150 बार ये बचा था, जैसे शुक्ला जी क्लास लेने लगे तो ये कहना कि चौहान जी ये बता गए थे 45 दिन की ट्रेनिंग है, हम 45 मिनट में खत्म करने के चक्कर में वार्निंग देते ही जल्द से जल्द हमें सुरक्षित स्थान पर बाहर निकल। जब 15 मिनट उसके वेट कर दोगे तो 25 मिनट, और जब इसको पहन करके और हार्ड वर्क करोगे, कैजुअलिटी निकालना, सामान बचाना, तब इसकी हवा जो 30 मिनट की बच रही है वो शायद आप 20 मिनट 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। सबसे आगे लेंगे तो ये आप जब आपके अंदर घबराहट होगी तब भी आप जल्दी करें। इंसान बैठ जाओ। जब घबराहट होगी, भारी काम करोगे, तब भी यही स्थिति सेम पैदा होगी। अभी हम पहना करके दिखाएंगे, कोई क्वेश्चन हो तो कर लो। अगर हमारे अफसर साहब कह गए हैं कि ये इस पर थोड़ा दया बढ़ सकते हैं, आपसे अनुरोध है उनकी बात को सुन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े क्यों हो? हाँ बताओ एक थोड़ा। लेकिन मैं जब गए किसी को रेस्क्यू करने के लिए, अगर मेरे साथ दूसरी विक्टिम है तो उसको कैसे लाएंगे? कैजुअलिटी हाँ। इसको लेके कैसे आएंगे? उस कैजुअलिटी को हम निकालेंगे धुएं भरे कमरे में, जैसे कल परसों पैर से निकाला गया था, रस्सी बांध के निकाला गया था, वैसे निकालेंगे। ठीक वैसे निकालेंगे। और कैजुअलिटी निकालने का एक शायद उस दिन नहीं बताया गया था, अगर घायल है, बेहोश नहीं है, तो वो हमारे ये हाथ डालेगा। आपने हमारे ये हाथ डाल दिया, खींच से बुलाएंगे उसको। हाथ बांध करके उसके अंदर ये हो गया। और नहीं तो पैर फैला के उसको ऐसे घसीट के लेके चले जाएंगे, ऐसे रोलिंग कर दो बोल। लेके चले जाएंगे, बशर्ते उसको होश में रहना चाहिए। ऐसा जो हमारे गले, अरे भाई ये हाथ डाल दिया हमारे, एक हाथ एक हमारा हाथ तो सर के नीचे होता है। हमने इनके ये हाथ फंसा लिया। ठीक, और ये हमको हम नीचे हैं ऊपर खींचते लेके चले गए। लेकिन अगर बेहोश है, घायल है, चल जाएगा, हिम्मती है, लेकिन बेहोश है तो नहीं चलेगा। दूसरा वहां बताया गया था रस्सी बांध के, रस्सी से बोलाई। ठीक, तीसरा क्या बताया गया था? पैर से। यदि ग्रेजुएटी बेहोश है तो इसी जगह पे इस हाथ में ग्रेजुएटी के है फिगर ऑफ 8 लगा देंगे तो बेहोश ग्रेजुएटी भी हमें पकड़ लेगी आसानी से, फिर हमको वही क्रिया कर सकते हैं। बेहोश को भी खींच के ले जाके लेकर आप एक रुमाल या किसी ऐसी छोटी चीज की सहायता से या फिर हम पट्टी। फायरमैन लिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ, फायरमैन लिफ्ट सिलेंडर ये बता रहे वेट होगा, और फायरमैन लिफ्ट करके कर सकते हो। नहीं मैंने वो होगा ही नहीं भाई, वो होगा नहीं सर। अरे पीठ पे जगह ही नहीं है उसको लादने का, उठाने का जगह ही नहीं है। हाँ, और कुछ फायरमैन लिफ्ट नहीं होता है। इससे का कुछ बचा? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? पहले आप खड़े हो जाओ, उसके बारे में बताते चले जाओ, तो उसके बाद हम दूसरे नंबर लगाएंगे। फिर देखिए बोलोगे नहीं सर क्या सर, इसके बारे में बताते चले जाओ, तो पूरा है इस तरह से बताते चले जाओ। बिना ब्लैक बोर्ड आप खड़े हो जाओ। अरे ये बिहार बोर्ड थोड़े है। अरे सब पीछे से पता लगा सकते हो। कहीं से बताओ। बिल्कुल एक तरफ से बताइए, आप जल्दी से बताइए। कागज रिवीजन, इसके बाद ये आपका है रिपीटर। अरे निकालो, सुनो। सिलेंडर, फिर मीटर सर, मीटर हमने बताया ही नहीं। ये प्रेशर गेज ये है।
कौन सा नहीं होती वायुमंडल नेचुरल गैस एयर जो रहेगा 15 मिनट पे कंप्रेस्ड एयर कंप्रेस रहेगा, जो 15 मिनट की हवा बचने पर ऑटोमेटिक आपको वार्निंग देती रहेगी कि सावधान हो जाइए, आप घर से निकलिए। ये सर बैक स्ट्रिप है, बैक प्लेट बैक प्लेट इस पे जो है पिट्ठू कहा जा सकता है, बैक प्लेट कही जा सकती है। और स्ट्रिप सर ये है आपका स्ट्रिप इसमें है, इसको लगाया जाता है। क्या छूटा चीज छूट गया सर, बताया ही क्या नहीं हमें, अभी उन्होंने बताया ही नहीं। किसी ने पहले इनको खड़ा कर दिया कि आप पहले बता दो। जानना चाहते हैं 3 चीजों पे। देखिए, किसी भी आपदा के समय में हम इसके पर्सन है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमारा रूल क्या है? हम अपने रूल मान के अपनी दैनिक दिनचर्याओं में आज महत्वपूर्ण समय में यहाँ पर हम लोग उपस्थित है। हमारा एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर का कोर्स है कि हम जल हानि की दृष्टिगत जहाँ कुछ न हो, इसके विषय में अति महत्वपूर्ण है। बंद भरे कमरे में वार्निंग सिस्टम आपको बाहर बताया गया है, बंद भरे कमरे में। देखिए, होता क्या है कि ये सारी चीजें हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी हमको हमें जानकारी है, हम इसकी पर्सन है, कभी ऐसी स्थितियां आ गई कि बंद कमरे में हमें जाना ही पड़ सकता है, तो समझिए। आप जैसे सर ने बताया कि जो जानकारी है वो बताइए, तो देखिए जो जानकारी सर ने अभी बताया है उसको मैंने अभी इसके भाग बता दो बस, सबको मौका देने एक बार बता दे, नहीं बताएंगे नहीं और यहाँ जा कहेंगे जिले में। देखिए कैसा है, इस पे वाल्व नहीं है, तो ये वाल्व निकाला है, इसी को कर लेते हैं। अरे हम खड़ा कर दिए, आप परेशान हो ठीक है, सिर्फ बताइए। ये जो हमारा बैग है ये हॉर्नेक्स है। हॉर्नेक्स जो है अभी सर ने बताया, ये हॉर्नेक्स, ये वाल्व हो गया और ये डिमांड ये जो रेगुलेटर। ये पट्टियां देख रहे हैं, हार्नेस ये है, एक सेकेंड, हार्नेस ये है, बैक प्लेट हार्नेस ये हार्नेस और ब्लैक प्लेट अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं। पिट्ठू भी जैसा बताया सर ने, पिट्ठू भी कहा जाता है, ये वाल्व आपका है, ये है डिमांड रेगुलेटर। अभी ये है, ये आपका ये ना बगल में। हाँ यही है डिमांड रेगुलेटर ये है। और डिमांड रेगुलेटर प्रेशर गेट साइड में सर, उधर है, वही है सर, वही है। वो ये प्रेशर गेट, प्रेशर गेज ये है। डिमांड रेगुलेटर ये हो गया, डिमांड रेगुलेटर को हो गया, यही डिमांड रेगुलेटर ये प्रेशर गेज का, जिससे हमको पता चलेगा और अलार्म भी, विजिल भी मिलेगा 15 मिनट पूर्व कि अब हमको यहाँ से निकलना है, क्योंकि हमको भी अपने को सुरक्षित रखना है। ये देख रहे हो? पर्सन है, ये कैप निकाल दिया हमने दिखाने के लिए, डिमांड रेगुलेटर। हाँ बताओ कीजिए। और आप एनी क्वेश्चन पूछना चाहे सारे भाषा के नाम बता दो जो हमने ये गॉगल्स, हमारा गॉगल्स अभी सर ने बताया चश्मा, और ये अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हम लगाते हैं तो सबसे पहले हम सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर नाकों में जहरीली गैस न जाए और धुआं हमारे अंदर न जाए। पता चला हम बचाने गए हैं और स्वयं घायल हो गए। मास्क नहीं है, वर्ष नहीं है, क्या चीज मास्क नहीं है, मास्क वही तरह फेस मास्क पूरा था। ये चश्मा है, क्यों नहीं है? ये चश्मा नहीं है। जब आप इसको पांडे जी एक चीज है क्या, पांडे जी एक चीज है क्या, इस सेंटर में जाने दो, अब जाओ देखो है, इसके बारे में बता दो। आप लोग आओ, इसका फोटो खींच के ले जाओ, वहां पढ़ो, अपने अपने पढ़ते लगे। या तो हम जानते हैं या तो ये जानते। नहीं, पहले ब्रीदिंग ऑपरेटर देखो, जहां से आओ जल्दी जल्दी बताओ। इसको ब्रीदिंग ऑपरेटर कहते हैं। इसका काम है जहां पर हम ऐसी स्थान पर काम कर रहे हैं जहां पर हमको शुद्ध वायुमंडल की हवा नहीं मिल रही, हवा का दबाव कम है, उस जगह पहन करके रेस्क्यू कार्य करने के लिए, जीव रक्षा कार्य करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद बस बताते चले जाओ। ये सिलेंडर और ये सिलेंडर हो गया। जोर से बोलो, वहां तक सुनाई पड़ रहा है बेटा, जोर से बोलो। तो ये सब जोर से कर लीटर का सिलेंडर है सर। अरे नजर दीजिए मिश्रा जी। ये 6.5 इतना हाँ इधर बता रहे हैं। हम इनको कैसे पकड़ा रहे हैं, इनको हम अपनी आवाज दे दे रहे हैं। चलो ये सिलेंडर हो गया और देख, ये सिलेंडर हो गया। वहां बताओ। ये सिलेंडर और ये इसका रेगुलेटर, ये डिमांड रेगुलेटर, डिमांड रेगुलेटर। हाँ और
इसको बोलेंगे हंसो ना, जिले में जाओगे 250 बैठा जाएंगे, तब दूसरे दिन हमको पकड़ के बुलवा लोगे, हम समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। भविष्य देख रहे हैं हमारा भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि ये मास्टर ट्रेनर है। सर आपको अपने भविष्य के यहाँ सब अपने भविष्य इसको के इसको कहा जाता है बाहर बैठे रहो। हार्नेस, स्ट्रीम, पद्धि, सीधा। हाँ ठीक, आगे बढ़ो। और ये गॉगल्स और फेस मास्क पूरा फेस मास्क है। अच्छा चिल्लाओ, जैसे हमको कहते हो हम चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। क्यों नहीं चिल्लाते? कागज को फेस मास्क कर सकते नहीं। हाँ पूरा फेस मास्क है, कागज को फेस मास्क नहीं कर सकते, पूरे को फेस मास्क करेंगे। ये न्यूक्लियर हो गया प्रेशर गेज, प्रेशर तेज आवाज में बोलो, हम चिल्लाने के लिए नहीं करते। ठीक, जाओ अगला नेक्स्ट।